हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं कक्षा 6 का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस पाठ में दो बच्चे नादान हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है वो किस तरह से नादानी करते हैं। तो यह प्रेमचंद ने दो नादान बच्चों के माध्यम से बताना चाहा है कि बच्चों को ऐसी नादानी नहीं करनी चाहिए। तो दो बच्चे कैसे नादान थे उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पाठ आप ध्यान से पढ़िएगा। नादान दोस्त। आगे देखिए स्टार्टिंग से तो प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा श्यामा मतलब दोनों बच्चों का नाम, लड़के का नाम केशव था और लड़की का नाम श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते। कॉर्निस कॉर्निस किसे कहते हैं बच्चों? दीवार की कंगनी को। किसे कहते हैं? दीवार की कंगनी को कहते हैं। सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। मतलब जो दो चिड़िया और चिड़ा थे वहां उनको रोज कहाँ देखते थे? दीवार की कंगनी पर। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी उनको। याद भी, शुद्ध मतलब याद भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी जो है उनकी काम पर बिजी रहती थी और पापा को भी फुर्सत नहीं थी। यानी ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों को दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। मतलब कि दोनों आपस में क्या करते थे? एक दूसरे से सवाल करके ही एक दूसरे को आंसर देकर ही मंदगड़ कहानियां बना के अपने को आंसर दे देते थे। श्यामा मतलब जो लड़की थी, वो कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, मतलब जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो इस तरह से वो कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पर मतलब पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है, श्यामा, अब श्यामा की बारी है। क्या? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। मतलब उसकी माँ जो है, चिड़िया के जो बच्चे होंगे उसकी माँ, वो कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएंगे। केशव इस पेचीदा, यानी पेचीदा मतलब कठिन सवाल, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब बच्चों बेचैन। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अनुमान मतलब सोचा कि अब बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, कहाँ पाए कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस तरह से वो बच्चे आपस में बोलते थे कि अरे वो बच्चे कहाँ से चूं चूं मर जाएगी, चिड़िया तो गरीब है, वो कहाँ से खाना लाएगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। फैसला मतलब निर्णय लिया उन्होंने कि कॉर्निस पर, जो दीवार की कंगनी पर, थोड़ा सा खाना रख दिया जाए। श्यामा खुश बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना केशव। नहीं, तब क्यों जाएगी श्यामा? क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। इस तरह से वो एक दूसरे को सवाल पूछते। आखिर यही फैसला हुआ। दोनों ने क्या निर्णय लिया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी के प्याले और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। इन दोनों ने क्या सोचा कि थोड़े से चावल और पानी की कटोरी इस तरह से रख दी जाए।
केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में, मतलब इस सवाल में, उधेड़-बुन मतलब मन में जो सवाल आते हैं ना, उनके बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुझलाकर यानी गुस्से में कहा तू टोकरी तो ला। जिस तरह से आपके हुए घर वाले इस तरह से कई बार क्वेश्चन आप करने लगते हो तो वो भी गुस्सा करते हैं, इसी तरह से उसे भी गुस्सा आ गया। मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई हिकमत मतलब उपाय, मैं कोई उपाय निकालूंगा। आगे देखिए, श्यामा दौड़कर श्यामा श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, मतलब उसमें टिका दिया। टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आई जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। आगे देखिए, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, मतलब कि दूसरे दिन की बात। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कि ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी, मतलब कुछ कुंडी को बोलते हैं, सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लिया। स्टूल किसे बोलते? जिसमें तीन पैरों, तिपाई, तीन पैरों वाली तिपाई को हम बोलते स्टूल। अब उसमें से लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता तो उसे वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को वरना उतारकर बहुत और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, इस तरह से, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि के बच्चे हैं? श्यामा ने नीचे से आवाज दी, भैया कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े, चिथड़े मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं चिथड़े, चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं बेचारे अंडे, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती पर फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उससे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उत्तर जाओ, आओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दोनों और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा,
जैसे आप गिड़गिड़ाते हो ना भाई बहनों के सामने, जैसे कुछ भी मांगना हो, ऐसे ही श्यामा ने बोला अब हमको भी चढ़ा दो भैया, प्लीज भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव बोला उसका भाई तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तो तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा कहने लगी तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव बोला और फिर और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब और मुझे मुसीबत हो जाती, कहना चाहता था केशव। श्यामा हो जाते तो हो जाते, ले देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ मतलब दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, मतलब अंदर ही अंदर वो दिल में काँप रहा था कि कहीं से श्यामा कह ना दे। तो उसे डर था, जैसे आप लोग कभी ब्लैकमेलिंग होती है ना, तो भाई तो डरेगा ना। जैसे आप लोग कोई क्लास में भी कोई गलतियाँ करते हो तो टीचर तो आप सोचते हो अरे दूसरा स्टूडेंट्स मेरी शिकायत ना कह दे, इसी तरह से केशव भी काँप रहा था। अंडे ना दिखाई थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे, मतलब प्यार के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, मतलब झिलाने लगी, मतलब कि अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक मतलब अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ मतलब दरवाजा खोले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस पर पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई एकदम डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण मतलब धीमे स्वर में करुण स्वर में कहा अंडे तो फूट गए। इस तरह से श्यामा बोलने लगा और बच्चे कहाँ गए। केशव बोला तेरे सर पे, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला मतलब सफेद सफेद पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी में तो डंडा हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी इसे उसे सजा मिलनी चाहिए, उसने अपने मन में सोचा। बोली उन्होंने अंडों को छेड़ा था, मतलब उसने सारी बात बता दी कि इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली में बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे। माँ ने पूछा कि तू वहां कैसे पहुंचा। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव ने बोला क्यों, तू भी तो खड़ी थी स्टूल थामे। श्याम बोल तुम ही ने तो कहा था। माँ कहे तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों को अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं। अम्मा जी
मतलब श्यामा कहती है क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए माँ। और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने इतना सत्यानाश कर डाला, इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो ये प्रेमचंद ने इतने अच्छी नादान दोस्त के जरिए बताया कि बच्चों की नादानियाँ किस तरह से होती हैं, बच्चे किस तरह से नादानी करते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो आपस में ही एक दूसरे के सवाल जवाब कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर आप कुछ भी करते हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछिए। तो मेरा पाठ अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय।